टाइम भी लग जाएगा। हमारे पास मेन कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो हमें यहाँ पता करना है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप आपका ये है, इस ग्रुप को बोलता है कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप है? कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप में अगर आप H जोड़ते हो तो ये CH हो यानी एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। इस कार्बोनाइल ग्रुप में अगर आप एल्काइल जोड़ते हो तो ये आपका कीटोन बन जाएगा। ठीक है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप से ही ये सारे ग्रुप जनरेट हो रहे हैं। कौन कौन सा? एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। कीटोन भी। ठीक है, ये पहले इसका करवा रखा आप लोग। अच्छा, कीटोन। अब देखो अनसेचुरेशन का मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ। अनसेचुरेशन मतलब जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए पहला हमारे पास जो टेस्ट होता है वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, ब्रोमीन वाटर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जैसे ही आप क्या करोगे अनसेचुरेटेड कंपाउंड में मिलाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रोमीन जो होता है वो अनसेचुरेशन जो होता है यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक कर देगा। और जब उसको ब्रेक करता है तो उसका जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो अगर ब्रोमीन वाटर का कलर डिसअपियर हो रहा है तो इट मीन्स हमारे पास जो गिवन सैंपल है वो अनसेचुरेशन उसमें प्रेजेंट है यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट हो। क्लियर? ठीक है, दूसरा हमारे पास जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था बेयर्स टेस्ट। ठीक है, बेयर्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 1% एल्कलाइन KBr4 का सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको हम सैंपल में मिलाएंगे। जैसे सैंपल में मिलाएंगे तो उसका जो पर्पल कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। पर्पल कलर अगर डिसअपियर हो गया तो हम बोल देंगे कि इसमें अनसेचुरेशन कन्फर्म। क्लियर? इसी तरीके से अल्कोहल का होता है, तो अल्कोहल के लिए हमारे पास क्या होता है, एक तो आप इसका एस्टिफिकेशन टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक हमारे पास सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है, उसको भी इसमें मिला सकते हो। ठीक है, तो ये अल्कोहल के कुछ टेस्ट है वो आप कर सकते हो। ठीक, एल्डिहाइड के लिए हमारे पास मेन जो टेस्ट होता है वो टॉलेन और फेलिन, इनका यूज़ करना है। ठीक है, तो टॉलेन और फेलिन के बारे में पूछा जा सकता है कि टॉलेन क्या होता है। तो टॉलेन रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। याद रखना। ठीक है, पूछा जाता है टॉलेन रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? फेलिंग के दो होते हैं आपके पास। ठीक है, एक होता है फेलिंग ए और दूसरा होता है फेलिंग बी। इन दोनों को कंबाइन किया जाता है इक्वल अमाउंट में। ठीक है, फेलिंग ए जो होता है आपके पास वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट फेलिंग ए, और फेलिंग बी जो होता है ये होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इन दोनों को मिक्स करते हैं और तब हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन सबसे पहले तो टॉलेन रिएजेंट। टॉलेन रिएजेंट को जब आप एल्डिहाइड में मिलाओगे तो एल्डिहाइड में मिलाने पे क्या होगा, वैसे तो मिलाने पे कुछ नहीं होता, अगर हम उसे हीट करेंगे तो हीट करने पे हमें क्या मिलता है, टेस्ट ट्यूब पे एक सिल्वर की लेयर बन जाती है। ठीक है, तो जैसे चांदी होता है ना चमकता है, ठीक है, तो उसी तरीके से वो लेयर जो होती है वो भी चमकती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। आगे बात समझ, सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो टॉलेन का जो टेस्ट होता है इसी को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। और कौन दिखाएगा ये टेस्ट, या फिर पेपर में पूछा जाता है, जिनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो सब ये टेस्ट दिखाते हैं। क्लियर है? और अगर एल्डिहाइड नहीं होगा तो ऐसा और कौन सा ग्रुप है जो ये टेस्ट दिखा सकता है, ऐसा और कौन सा कंपाउंड है जो ये टेस्ट दिखा सकता है एल्डिहाइड के अलावा? पता है किसी को? कीटोन नहीं दिखाते, ये बात ध्यान रखना। आपके पास खाली एक कंपाउंड है जो इस रिएक्शन को दिखा सकता है, क्या बोलते हैं इसे, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड में भी अगर आप ध्यान से देखोगे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है ना यहाँ पे भी, ये भी तो एक एल्डिहाइड ग्रुप बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये भी आपका टॉलेन रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी ये रिएक्ट करता है। आगे बात समझते हैं, क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि इनके अलावा और कौन सा कंपाउंड है, मतलब एल्डिहाइड के अलावा और कौन सा कंपाउंड है जो कि टॉलेन या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देगा। ठीक है, तो वो कौन
सा फॉर्मिक एसिड, बाकी एसिटिक एसिड नहीं देता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक पे ही जा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा डिस्कशन पे। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट मैंने आप लोगों को बताया था। सबसे पहले आप इसका कौन सा सॉल्युबिलिटी टेस्ट करोगे। ठीक है, पहली चीज़ आप क्या करोगे, सॉल्युबिलिटी चेक करोगे कि वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है। ठीक है, जैसे हम वाटर में डालेंगे, अगर सॉल्युबल हो रहा है तो हम बोल देंगे कि मतलब बता देंगे कि इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जब सॉल्युबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ये सारे ग्रुप उसमें नहीं मिले ना, हम फिर इसका टेस्ट कर रहे हैं, क्या पता है इसमें कोई एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो। तो एसिड को पता कैसे लगाएंगे, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, लिटमस होता है, पीएच पेपर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। ठीक है, और अगर ये सब भी नहीं है तो क्या करोगे, फिनोल्फथालीन है, मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथालीन तो वैसे काम नहीं आएगा क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में वो कलरलेस होता है, तो मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे काम आ सकता है। ठीक है, तो कोई से भी इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि अगर लिटमस है तो लिटमस ही करोगे, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हो उसमें। आगे बात समझ में? ठीक है, जैसे यहाँ पे लिटमस भी था, पीएच पेपर था, मैंने पीएच पेपर का यूज़ कर लिया था, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि हमने लिटमस का लिखा हुआ है और हमने पीएच का यूज़ कर लिया। तो उससे कोई से भी इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए। क्लियर है? क्योंकि एसिडिक ग्रुप था तो मैंने पीएच का यूज़ किया, पीएच पेपर का, और हमने चेक कर लिया कि वो एसिडिक है। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, एसिडिक चेक करने के लिए कोई से भी एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे। क्लियर? अगर आपके पास ब्लू लिटमस है तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमें इसका एसिडिक कंफर्म कराएगा। अगर आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है तो वो भी कलर चेंज करता है, जैसे पीएच पेपर करता है। ठीक है, उसी तरीके से होगा। और इस ये भी नहीं है तो आप मिथाइल ऑरेंज का यूज़ करते हो, मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो ये रेड कलर दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडिकेटर से पता लगा सकते हैं कि ये एसिडिक है। ठीक है, दूसरा आपके पास इसका कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है, सबसे पहले आप इसमें क्या मिलाओगे, कार्बोनेटेड कंपाउंड। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ भी मिला सकते हो, चाहे इसे मिलाओ चाहे इसे मिलाओ, कोई सा ही मिलाओगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। क्योंकि हमें पता है एसिड को अगर हम किसी कार्बोनेटेड कंपाउंड मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो एक V1 सैंपल है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब ये कंफर्म कर रहे हैं आप। ठीक है, कि ये प्रेजेंट है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, ईस्टिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, ईस्टिफिकेशन हमने क्लास 10 में ही पढ़ा होगा कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जितनी हमने ये अमाउंट ली, पहले हम उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे अप्रॉक्स उसी अमाउंट का, और फिर हम उसमें क्या मिलाएंगे, इथेनॉल मिलाएंगे उसी अमाउंट की। फिर उसको हीट करना है, हीट करने के बाद कुछ टाइम बाद हमने क्या करना है, एक बीकर में थोड़ा सा पानी लेके उसमें उसको पोर कर देना है। पोर करने के बाद उसकी स्मेल को हम देखेंगे कि किस तरीके से उसका ऑर्डर है। उसका ऑर्डर जो होगा वो हल्की नेल पॉलिश टाइप की स्मेल आएगी उसमें। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वीट स्मेलिंग, जो कि किसकी होती है, ईस्टर की। यानी जो टेस्ट होता है इस टेस्ट को हम ईस्टिफिकेशन टेस्ट करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके पास अगर ऐसा होता है तो आप वहाँ पर लिख लोगे कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। ठीक है, बाकी ये दो ग्रुप भी है, इनका मैं बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में समझा देता हूँ। फिनॉल ग्रुप आपके पास क्या होता है, जब एरोमेटिक रिंग जो होती है उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये भी स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, स्लाइटली डिजॉल्व इन वाटर, कंप्लीटली नहीं होता, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं स्पेरिंगली डिजॉल्व इन वाटर। स्पेरिंगली मतलब बहुत कम डिजॉल्व होने वाला। ठीक है, दूसरा आपके पास इसका टेस्ट जो होता है कंफर्मेटरी टेस्ट, आपने क्या करना है, थैलिक एनहाइड्राइड लेना है। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड में आपने क्या मिलाना है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और थोड़ा सा फिनॉल। ठीक है, इसको थोड़ा सा हीट करना है। हीट करने के बाद इसमें फिनोल्फथालीन की NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ड्रॉप्स डालोगे। जैसे ड्रॉप्स डालोगे तो इसे पिंक कलर दिखेगी। ठीक है, तो अगर आपको पिंक कलर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो फिनॉल होता है जब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो फिनोल्फथालीन बनाता है, और फिनोल्फथालीन जो होता है बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है। ठीक है, तो ये उसका टेस्ट होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से एमाइन के लिए हमारे पास जो टेस्ट होता है एक डाइजोनियम सॉल्ट का टेस्ट होता है। ठीक है, वो हम करते हैं, बट उस चीज़ को छोड़ो, बहुत लंबा चले जाएगा प्रोसेस। तो आप लोगों को जो कार्बोक्सिलिक का बताया मैंने उसका याद रखना है क्योंकि ये आपके पास है। क्लियर? बाकी जो आपके पास प्रोजेक्ट फाइल है उसको याद कर लेना, उससे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। प्रोजेक्ट फाइल से तो कोई से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते, कोई फिक्स नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछ।
ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप सीधे सीधे मना कर देना सर याद नहीं है, ठीक है। फिर वो अगर बाई चांस आपसे पूछते हैं कि कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा है तो आप बता देना, अगर फाइल से पढ़ा है तो फाइल का ही बता देना कि मैंने ये याद कर रखा है। अगर कोई अदर टॉपिक आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो आप उस टॉपिक के बारे में बता दें, ठीक है। टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना, ठीक है। जब नहीं है साफ मना कर देना हमें नहीं आता, ठीक है। मतलब आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखा जाता है सबसे पहली चीज़, क्लियर। और नर्वस मत होना, क्योंकि वाइवा के टाइम पर ज़्यादातर नर्वस होते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल हो गया आपका। थैंक यू सर।